मदर्स डे और मम्मी के टॉर्चर। ये बात तब की है जब गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस के काम से हफ्ता भर शहर से बाहर जा रहे थे। बच्चों, मम्मी को तंग ना करना, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करना और अच्छे से रहना। मैं हफ्ते बाद लौट आऊंगा। दादी भी आ रही है तुम लोगों को कंपनी देने, ठीक है? ये लो पैसे, जो मन किया खा लेना। पापा ने गट्टू चिंकी को कुछ पैसे दिए और पापा चले गए। जैसे ही पापा निकल गए, मम्मी का टॉर्चर शुरू हो गया। गट्टू चिंकी, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, स्कूल जाना है। मम्मी बस 5 मिनट और। भूल गए पापा ने क्या कहा है? मम्मी को तंग नहीं करना है। फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। मम्मी, पापा भी तो एडजस्ट करते थे, हमें देर हो जाती थी, फिर भी हमें स्कूल छोड़े बिना ऑफिस नहीं जाते थे। आप भी हमें थोड़ी देर सोने दो, फिर स्कूल ले चलना। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, पापा नहीं। मुझे मत सिखाओ। जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो नाश्ता टिफिन कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर गट्टू चिंकी गुस्सा हो गए और बिस्तर से उठकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। तुम दोनों के टिफिन बैग में रख दिए हैं। चलो बैग उठाओ और नीचे आओ। मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुलाई है, वो बस आती ही होगी। पापा तो हमारे बैग उठाकर कार में रखते थे, आप क्यों हमें बैग उठाने को कह रही हो? मैं पापा नहीं हूँ, मम्मी हूँ। एक बात बार बार दोहराने मत लगो। चलो जल्दी चलो। मम्मी का ये कठोर बर्ताव देखकर गट्टू चिंकी को रोना आ गया। हम नहीं चलेंगे आपके साथ स्कूल। मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ जाओगे? हरी के पापा है ना, हम उनके साथ चले जाएंगे। ये सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई। ठीक है, जिसके साथ जाना है जाओ, मेरा सिर मत खाओ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर किचन में चली गई। गट्टू चिंकी भी नाराज होकर हॉल के बाहर निकल गए और सोफे पर बैठी दादी यह नजारा देखती रह गई। शाम को गट्टू चिंकी का स्कूल खत्म हुआ और वो घर जाने के लिए निकले। तभी भागते भागते हरी उनके पास आया। अरे सॉरी यार, मीटिंग की वजह से पापा हमें लेने नहीं आ रहे हैं। मेरी मम्मी आ रही है स्कूटी लेकर, लेकिन हम तीनों उस पर नहीं जा पाएंगे। तुम कहते हो तो मैं मम्मी को बोल देता हूँ। मम्मी तुम्हारी मम्मी को फोन कर देंगी तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें लेने आ जाएंगी। ये सुनकर गुस्साए गट्टू चिंकी एक साथ बोले, कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या, गट्टू चिंकी पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े। हरी की मम्मी कितनी अच्छी है, वो उसे लेने आ गई। हमारी मम्मी भी तो हमें लेने आ सकती थी। वो क्यों आएंगी? वो थोड़ी ना हमसे प्यार करती है। बातें करते हुए दोनों भोला कचौड़ी सेंटर के सामने पहुंच गए, जहां की कचौड़ियां पूरे शहर में फेमस थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुला है भोला, अब पेट भरकर कचौड़ियां खाकर ही जाएंगे। हाँ हाँ, पापा ने हमें काफी सारे पैसे दिए हैं। फिर क्या था, दोनों ने पेट भर कचौड़ियां खाई और भोला सेठ को बिल दे दिया। मम्मी को भी कचौड़ियां पसंद है, हमें मम्मी के लिए कचौड़ियां लेनी चाहिए। नहीं नहीं, वो हमारे बारे में नहीं सोचती, तो हम उनके बारे में क्यों सोचे? फिर गट्टू चिंकी घर आए। हॉल में दादी खड़ी थी। आ गए तुम? मम्मी कहाँ है? ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। मम्मी कहाँ है मतलब? वो घर में नहीं है। अरे, जैसे ही पता चला कि हरी के पापा तुम लोगों को लेने नहीं आ पाएंगे, मम्मी तुम्हें लाने स्कूल चली गई। ये सुनकर गट्टू चिंकी परेशान हो गए। दादी, हम तो पैदल चले आए, मम्मी तो हमें मिली ही नहीं। दादी ने मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी का मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क था। यह देखकर गट्टू चिंकी और ज्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे रात होती गई, लेकिन मम्मी नहीं लौटी। गट्टू चिंकी दादी को बिलख बिलख कर रोने लगे। दादी, मम्मी कब आएंगी? दादी, हमें मम्मी चाहिए। दादी, हमें मम्मी चाहिए। गट्टू चिंकी काफी देर रोते रहे और रोते रोते दादी के पास ही सो गए। रात के 9 बजे थे। गट्टू चिंकी सो रहे थे कि तभी उन्हें मम्मी और दादी की बातचीत सुनाई दी। आज तो मेरी जान निकल गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए हैं। ऊपर से मोबाइल में रेंज भी नहीं आ रही थी। इतनी देर तक तू कर क्या रही थी? तू सीधे घर आ जाती तो बच्चे मिल जाते। जैसे ही गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए, मैं भी पैदल घर की तरफ निकली। तभी रास्ते में भोला कचौड़ी सेंटर मिला। सोचा बच्चों के लिए कचौड़ियां लेती आऊं। लाइन में खड़ी रही, इसलिए देर हो गई। ये सब सुनकर गट्टू चिंकी की नींद ही उड़ गई। दोनों को गलती का एहसास हो गया। रोते रोते दोनों बिस्तर से अलग हुए
और सीधे मम्मी के गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। बेबी का मेकअप पार्ट 2। एक शहर में छोटी सी बेबी मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी के पापा ऑफिस जाते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। साथ साथ मम्मी एक पार्लर भी चलाती थी। घर में ही उनका छोटा सा पार्लर था और अड़ोस पड़ोस की औरतें उनके पास अपनी ब्यूटी बढ़ाने आया करती थी। ये बात गर्मियों की सीजन की है। गर्मियों की छुट्टियों में बेबी का सारा टाइम मम्मी के साथ उनके पार्लर में बिताती थी। पार्लर की चीजों के साथ खेलती थी और मम्मी का काम भी देखती थी। गर्मियों का मतलब शादियों का सीजन। इन दिनों मम्मी के पास औरतों की काफी भीड़ रहती थी और औरतों के साथ साथ बेबी को हैंडल करके मम्मी काफी परेशान हो जाती थी। बेबी, 1000 बार कहा है पार्लर की किसी भी चीजों को हाथ ना लगाया करो। क्या हुआ मम्मी? ब्रश नहीं मिल रहा है। मैंने तो ब्रश को हाथ ही नहीं लगाया था। मुझे पता है, खेलते खेलते तुमने कहीं रख दिया होगा और अब भूल गई हो। डोंट वरी मम्मी, मैं ब्रश ढूंढने में आपकी हेल्प करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी। तुम जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो। बेचारी बेबी नाराज हो गई। उसे तो मम्मी का काम देखना था। जब भी पार्लर में कोई औरत फेशियल कराने या मेकअप कराने आती, मम्मी की कारीगरी देखकर सारे कस्टमर्स खुश हो जाते। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना मैं। जादू है आपके हाथों में। ये सुनकर मम्मी के साथ साथ बेबी भी खुश हो जाती और मम्मी से काफी इम्प्रेस भी। एक दिन बेबी अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। मैं तो बड़ी होकर IPS अफसर बनूंगी। मैं हीरोइन बनूंगी। बेबी तू बोल, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? मैं बड़ी होकर मम्मी की तरह पार्लर वाली बनूंगी। बेबी की बात सुनकर सहेलियां हंसने लगी। अरे हंस क्यों रही हो? हीरोइन और IPS अफसर मेकअप नहीं करती क्या? तुम्हें पता है मेरी मम्मी कितना अच्छा मेकअप करती है। मैं भी उनकी तरह दुनिया की बेस्ट पार्लर वाली बनूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ऐसे थे बेबी के सपने, बिल्कुल उसकी तरह प्यारे प्यारे। मम्मी के पार्लर में मिस ब्रिगेंजा नाम की औरत आती थी। मिस ब्रिगेंजा काफी खड़ूस और गुस्सैल थी। मिस ब्रिगेंजा आते ही बेबी पार्लर से भाग जाती। सिर्फ बेबी ही नहीं, बेबी की मम्मी भी मिस ब्रिगेंजा से डरती थी। ये क्या है? ये आईब्रो ठीक से क्यों नहीं किया? और ये क्या, कितना चीप प्रोडक्ट यूज करता है तुम। और तुम्हारी ये बच्ची का पार्लर में क्या काम? नेक्स्ट टाइम बेबी पार्लर में नहीं दिखना चाहिए, समझा? ऐसी थी मिस ब्रिगेंजा, हमारी स्टोरी की विलन। एक दिन की बात है, मम्मी मार्केट से मेकअप का काफी एक्सपेंसिव सामान लेकर आई थी और पार्लर में रख कर बाहर गई थी। मौके का फायदा उठाकर बेबी सहेलियों के साथ पार्लर में आई और चीजों के साथ खेलने लगी। तभी सहेली का ध्यान मम्मी के लाए हुए मेकअप के सामान पर पड़ा। वाओ, मेकअप का सामान! अरे इसमें तो सब कुछ है। बेबी, तुम्हें मम्मी की तरह पार्लर वाली बनना है ना? तो आज तुम इस सामान से हमारा मेकअप करो। नहीं, मम्मी नाराज हो जाएगी। बस थोड़ा सा कर दो, मम्मी को नहीं पता चलेगा। फिर क्या था, बेबी मान गई और मम्मी के लाए हुए सामान से सहेलियों का मेकअप करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी किया करती थी। वाओ, हमारा तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। दोनों सहेलियां मिलकर बेबी का मेकअप करने लगी। इस प्रकार खेल खेल में मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया। मम्मी जब पार्लर में आई तो उन्होंने देखा कि मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है। बेबी के चेहरे पर मेकअप देखकर मम्मी सब कुछ समझ गई। सॉरी मम्मी, खेल खेल में सारा सामान खत्म हो गया। मम्मी सॉरी ना। लेकिन मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वो बस परेशान खड़ी रही। 5 मिनट बाद मिस ब्रिगेंजा आई। उन्हें देखकर बेबी मम्मी के पीछे छिप गई। चलो चलो, शादी के लिए लेट हो रही हूँ, फटाफट मेकअप कर दो। मम्मी ने मिस ब्रिगेंजा को जब मेकअप के सामान के बारे में बताया तो मिस ब्रिगेंजा भड़क गई। क्या कहा? सामान खत्म हो गया? तुम पार्लर चलाता ये सब्जी का ठेला, हमेशा का नाटक है तुम्हारा। सारा मूड खराब कर दिया। शादी में जाना था हमको,
अब कौन सा मुंह लेकर जाएगा हम? देखना, कंप्लेंट करेगा हम तुम्हारी। तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चुकाएगा। आज से हमारा खाता क्लोज। मिस ब्रिगेंजा ने मम्मी को और भी बहुत डांटा और फिर वह वहाँ से निकल गई। बेबी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मम्मी बेचारी रो रही थी। बेबी मम्मी को कुछ कहती इससे पहले ही मम्मी वहाँ से चली गई। 2 दिनों तक मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वह बस रोती रही। तीसरे दिन बेबी मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी मम्मी प्लीज मुझसे बात करो। आज के बाद मैं कभी किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। प्रॉमिस। मुझे सबक मिल चुका है कि किसी के सामान को उनकी परमिशन के बगैर नहीं छूना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ये मैंने देख लिया। प्लीज मम्मी, प्लीज ना। ये सुनकर मम्मी पिघल गई और बेबी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वुमेन्स डे का सरप्राइज। 7 मार्च की रात थी। गट्टू चिंकी सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी पापा दोनों के लिए दूध के गिलास लेकर आए और ये देखकर गट्टू चिंकी चौंक गए। आज आप दूध लेकर कैसे आ गए? क्यों, मैं तुम दोनों के लिए दूध नहीं ला सकता? दूध तो हर रोज मम्मी लाती है ना, इसीलिए हम थोड़ा चौंक गए। अरे मुझे तुम दोनों से सीक्रेट बात करनी थी, इसलिए तुम्हारी मम्मी से कहा आज दूध मैं ले जाता हूँ। सीक्रेट बात? वो क्या? कल कौन सा डे है? आज संडे था, मतलब कल मंडे है। अरे बुद्धू, कल 8 मार्च है, मतलब कल वुमेन्स डे है। वो तो हमें पता है, हम बस मजाक कर रहे थे। अच्छा तो बोलो, कल क्या क्या सरप्राइजेस देने हैं? सरप्राइजेस? अरे तुम्हारी मम्मी को, हमारे घर में वो एक ही तो वुमेन है। हम तो कल वही करेंगे ना जो हर साल करते हैं। हाँ, कल तुम्हारी मम्मी से पहले उठ जाएंगे। नाश्ता खाना सब कुछ हम ही बनाएंगे। मम्मी को कोई काम नहीं करने देंगे और ढेर सारे गिफ्ट्स भी देंगे। चलो फटाफट दूध पी लो और सो जाओ। 8 मार्च की सुबह हुई। पापा भागते भागते गट्टू चिंकी के कमरे में आए। तभी गट्टू चिंकी सो रहे थे। हे भगवान, पूरी प्लानिंग का सत्यानाश हो गया। गट्टू चिंकी उठो। पापा की आवाज से गट्टू चिंकी जाग गए। क्या हुआ पापा? भूल गए? अरे आज वुमेन्स डे है, हमें जल्दी उठकर घर के सारे काम करने थे। तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देना था, सब उल्टा हो गया। तुम्हारी मम्मी उठकर किचन में काम कर रही है और हमने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। रिलैक्स पापा, मम्मी को पहले से ही पता था हमें उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं बचा था, इसीलिए हम फिर से आकर सो गए। मतलब तुम उठकर फिर से सो गए? हाँ पापा, हम थोड़ा लेट ही उठे थे, लेकिन आपसे पहले उठे थे। चिंकी चलो, 6 बज गए, हम लेट हो गए। हम दोनों ने हॉल में आकर देखा, मम्मी पहले से उठी हुई थी और मेघा आंटी से बात कर रही थी। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। कोई सरप्राइज मिला कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला। वैसे प्लान तो बहुत हुए थे, सुबह जल्दी उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नींद के आगे सब प्लान फेल। लगता है आज भी सारे कामों को अंजाम मुझे ही देना होगा। मैं भी घर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। अभी अभी योगा क्लास से आ रही हूँ। तू योगा क्लास जाती है ना? मेरी भी इच्छा है योगा क्लास करने की, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह सुबह किचन में उलझ जाती हूँ। हम औरतों की तो यही परेशानी है। सुबह का किचन मेरे पति संभाल लेते हैं, इसीलिए मैं जा पाती हूँ। पता नहीं मैं कब जा पाऊंगी। ये सब देखकर हमारा मूड खराब हो गया, इसीलिए हम दोबारा आकर सो गए। अब मम्मी को दूसरा सरप्राइज क्या देंगे? गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हम हर रोज मम्मी को योगा क्लास भेजेंगे। क्या? नहीं नहीं, मम्मी सुबह सुबह योगा क्लास जाएगी तो हमारा ब्रेकफास्ट टिफिन ये सब कौन देखेगा? हो जाएगा पापा, हम सुबह जल्दी उठकर सब मैनेज कर लेंगे। मम्मी की इच्छा है योगा क्लास ज्वाइन करने की। आज के दिन मम्मी को इससे बढ़िया सरप्राइज और क्या दे सकते हैं? क्यों ना हम अपने छोटे मोटे काम खुद ही करें और महिलाओं को आजादी दे। यह सुनकर पापा बोले,
प्राउड ऑफ यू बच्चों। तुम्हारी मम्मी योगा क्लास जरूर जाएगी। फिर क्या था, गट्टू, चिंकी और पापा बिना मम्मी को बताए बाहर योगा क्लास आए और उन्होंने मम्मी का एडमिशन कर दिया। घर आते आते वो मम्मी के लिए योगा सूट और गुलाब भी खरीद लाए। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। तुम सब मुझे बिना बताए ये गुलाब खरीदने गए थे। और क्या क्या लाए हो? आपके लिए योगा सूट और आपकी योगा क्लास में एडमिशन भी करके आए हैं। कल सुबह से आप हर रोज मेघा आंटी के साथ योगा क्लास जा सकती हो। ये सुनकर मम्मी चौंक गई। ओह, तो ये सरप्राइज प्लान किया था तुमने? नहीं, हमने तो हर साल वाला वही घिसा पिटा सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन बच्चों ने कहा मम्मी योगा क्लास जाना चाहती है और फिर हमने प्लान बदल दिया। थैंक यू, लेकिन कैसे पॉसिबल है? सुबह का नाश्ता, टिफिन्स और भी बहुत काम होते हैं। मम्मी टेंशन ना लो, हम सुबह जल्दी उठेंगे, आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा, आप बस जाओ। यह सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और इस प्रकार गट्टू, चिंकी और पापा ने मिलकर मम्मी का वुमेन्स डे सफल बना दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें